डॉक्टर साहब, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरह से लोग अवसाद में जाते हैं और उससे बचने का क्या उपाय है, और हम ये भी देख रहे हैं कि आप लोग के द्वारा, मेडिकल साइंस की तरक्की के द्वारा लोग इस डिप्रेशन से बाहर भी आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि समाज, उनका वर्क प्लेस, उनके फ्रेंड्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको उस तरह नहीं स्वीकार पाते हैं जैसे कि वो ट्रीटमेंट के पहले या जब वो नॉर्मल फेज़ में था तब उसको स्वीकारते थे। जी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और लोगों की मानसिकता भी हम कैसे बदल सकते हैं? कैसे उन्हें ये विश्वास दिलाया जाए कि अब ये ठीक हैं, ये अपना काम कर सकते हैं, अपना परिवार संभाल सकते हैं? तो इसके लिए हम एज मेडिकल लोग और प्लस सोसाइटी, कि हम इसके लिए क्या करें? मैम, आपका सवाल बहुत अच्छा है। रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में बहुत समझा नहीं गया है, स्पेशली रिगार्डिंग मेंटली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। जी। होता क्या है कि जो भी फैमिली, एनी फैमिली हैविंग एनी काइंड ऑफ मेंबर, एनी मेंबर इन द फैमिली हैविंग एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, ये एक बहुत ही पेनफुल और मिजरेबल एक्सपीरियंस होता है फैमिली के लिए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं वो अडोलेसेंस में उनका ओरिजिन होता है, करीब 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में अधिकतर। अब ये जो टाइम होता है, ये उस पेशेंट का करियर स्टैब्लिशिंग टाइम होता है, उसका एकेडमिक करियर चल रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस इलनेस वो हॉल्ट पे आ जाता है एंड ही और शी इज़ अनएबल टू ग्रो, और लाइफ बिल्कुल बंद सी हो जाती है, लाइफ आगे दिखती नहीं है। एंड दिस रियली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक इन द फैमिली, और कॉन्फिडेंस पेशेंट का जो होता है गिर जाता है काफ़ी हद तक। ऑल्सो बिकॉज द ट्रीटमेंट गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इन मेनी केसेस इट गोज ऑन फॉर अ लाइफ टाइम। सो एट one point of time the family as well as the patient, they lose upon their patience, they are losing upon their money, time, और आपके साथ के लोग जो हैं, आपके peers जो हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप वहीं ठहर गए। तो एक मेरा एक्सपीरियंस क्लिनिकल प्रैक्टिस का ये रहा है कि मैंने देखा है कि एक समय ये आता है कि फादर या मदर कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा है, भाड़ में गया इस्टेब्लिशमेंट, आप मेरे बच्चे को इतना ठीक कर दीजिए कि अपना जीवन सुबह से लेकर शाम तक सामान्य रूप से जी पाए। इतना ही उनके लिए बहुत होता है। तो रिहैबिलिटेशन या एस्टैब्लिशिंग द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज आउट ऑफ देयर आइडिया। दूसरा मैंने देखा है कि हमारे समाज में, खासकर इंडिया में, हमको लगता है कि एक फिक्स्ड एज है, हमारी लिमिटेड थॉट्स हैं कि अगर इस ये एज हो गई तो इसके बाद हम स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। हाँ। तो जो व्यक्ति 30-35 साल का हो गया जी, और वो चारों तरफ एक इस आइडिया से जी रहा है कि अब 35 साल उम्र हो गई, अब तो 2-4 बच्चे हो जाने चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, आपके सब पीयर्स उसी फेज से गुजर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रीइन्वेंशन एंड रीस्टार्टिंग द लाइफ इज नॉट पॉसिबल। वेरी ट्रू। सो समहाउ दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि हम ये इस लिमिटेड बिलीफ से बाहर नहीं आ पाते कि इस उम्र के बाद हम रीस्टार्ट नहीं कर सकते। तो फैमिली को भी ऐसा लगता है, पेशेंट को तो लगता है, तो फिर वो कोई प्रयास भी नहीं करता बिल्कुल कि हम रीस्टार्ट करें, क्योंकि वो मान लेता है कि अब हम रीस्टार्ट नहीं कर सकते, हमारी एज हो गई। बिल्कुल। तो इस वजह से क्या होता है कि रीस्टैब्लिशिंग इंडिविजुअल इन द लाइफ, इन प्रोफेशन, इन द सोसाइटी, इट बिकम्स डिफिकल्ट, बिकॉज इसके लिए गवर्नमेंट या सोसाइटी कुछ नहीं कर पाएगी। इसके लिए फैमिली को मोटिवेटेड होना पड़ेगा, उस इंडिविजुअल को मोटिवेट होना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अगर किसी के फादर या मदर डॉक्टर से पेशेंट की प्रेजेंस में कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अब कुछ होने वाला नहीं है, और बस इतना हो जाए कि ये लड़का सुबह से शाम तक अपनी नित्य प्रतिदिन दिनचर्या ठीक से बिता ले, यही हमारे लिए बहुत है, तो उसको भी कहीं ना कहीं इस बात के एफर्मेशंस, रेगुलरली इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं कि अब यार मेरी लाइफ एंड हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो देयर इज फीडिंग ऑफ negativity to the patient from the society, from the relatives, from the family, and that is not intentional. Actually वो लोग नहीं, वो तो चाहते हैं कि आप establish हो दोबारा, but unfortunately वो belief जो है, लिमिटेड thought है, उस वजह से आप
रीस्टैब्लिश नहीं हो पाते। नहीं हो पाते जी। तो सर ये तो हम आम तौर से देख ही रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि इससे परिवार भी बिखरता है, रिश्ते भी बिखरते हैं, और मेरे ख्याल से जो ये सुसाइडल टेंडेंसीज हैं ये भी बढ़ती हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं जी। ये तो होता ही है, होता ही है। और कई मैंने ऐसे देखे हैं जो, जैसे मेरा एक पेशेंट है, वो he has done his chemical engineering from IIT Kanpur, and just after doing his engineering, within a span of a year, he was getting a job in New Zealand. Unfortunately, उसी वक्त he started having classical symptoms of depression. Okay. और वहाँ से उसका इलाज ऐसा शुरू हुआ कि वो आज तक चल रहा है. He is now 35. एंड अब वो मुझसे कई बार बात करता है तो उसी में लहजे में बात करता है कि डॉक्टर साहब मैं कहाँ था, कितना अच्छा था पढ़ने में, मेरे साथ के जो लोग थे जो मुझसे मेरे जैसे नहीं थे, दे हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ, आई एम स्टिल देयर, आई हैव नॉट मैरिड, अब मेरी लाइफ बेकार हो गई है. तो इतना ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि रीस्टैब्लिशिंग इन द सोसाइटी इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन सी चीज़ें हमें पेशेंट को रिहैबिलिटेट करने के लिए करनी चाहिए, परिवार का क्या सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी का क्या सपोर्ट चाहिए? सबसे पहले दिस इज द ओनस ऑन द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जी, बी इट अ साइकोलॉजिस्ट, बी इट अ साइकेट्रिस्ट और एनीबडी. आप जैसे एनजीओ में चला रहे हैं जो लोग, आपको भी हमको ये फिक्स बिलीफ सोसाइटी से हटाना पड़ेगा कि भाई लाइफ कैन बी रीस्टार्टेड एट एनी टाइम. बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल अक्सर मैं जा कर के अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस में कहता हूँ कि हीरो साइकिल्स जो हैं, हीरो साइकिल्स थे, पर आजकल जो ओनर है हीरो साइकिल्स का, पवन मुंजाल, उसके फादर थे ब्रिज मोहन मुंजाल, हो सकता है आपने नाम सुना हो. तो ब्रिज मोहन मुंजाल वॉज मेकिंग साइकिल्स एट द एज ऑफ 67 वे बैक इन 1985. दिस मैन डिसाइडेड कि यार अब हीरो साइकिल्स तो बनाएगा, साथ में हम टू व्हीलर्स भी बनाएंगे. तो एट द एज ऑफ 67 उसने अपने आप को रीइन्वेंट किया. उस व्यक्ति ने रीइन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और रीइन्वेंट किया, और आज जो है साइकिल्स कम बिकती हैं हीरो की, मोटरसाइकिल्स ज़्यादा बिकती हैं. सो ये जो बिलीफ है हमारे अंदर कि हम इस उम्र के बाद कुछ कर नहीं पाएंगे, ये हमको किसी भी तरह थ्रू स्पीचेस, थ्रू ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, हमको ये सोसाइटी के अंदर स्टैंप इन करना पड़ेगा मेंटली कि इस धारणा से बाहर आए. जीवन कभी भी रीस्टार्ट हो सकता है. बिल्कुल. और उसकी कोई डेडलाइन नहीं है. बिल्कुल. जब तक सांस है तब तक कोशिश होनी चाहिए. मैं अक्सर ये भी बताता हूँ कि आज जो वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर एट द एज ऑफ 48. 48 के पहले ही वॉज अ सिंपल प्रचारक इन आरएसएस. और हम लोग अक्सर ऐसा होगा कि 48 साल की आयु तक अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारे मन में धारणा आएगी यार अब तो बिल्कुल जीवन खत्म हो गया. बिल्कुल. जबकि एक आदमी 48 साल में अपना पॉलिटिकल करियर खड़ा करता है और 20 साल के अंदर वो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में आ जाता है. तो इट इज हाउ यू बिलीव इन योर अबिलिटी टू परफॉर्म, योर कन्विक्शन. अगर आपके अंदर ये है तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं. लेकिन जैसा कि साइकेट्रिक पेशेंट के साथ होता है कि उनके अंदर एक बिलीफ खत्म हो जाता है. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, द सोसाइटी, कि आप उसको बार बार कहें कि नहीं, यू कैन रीस्टार्ट. एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज व्हिच यू कैन टेल देम. स्टोरीज आर मेथड्स टू इंस्पायर. तो उन स्टोरीज के माध्यम से आप उनको बार बार ये स्टिमुलस दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं कि अभी भी संभावनाएं हैं, आप परेशान ना होइए जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह हम उनको रीस्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं. राइट. एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब कि जैसे क्योंकि मैं बहुत ग्रास रूट लेवल से कम्युनिटी से जुड़ी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, तो मेरे पास बहुत सी ऐसी पेशेंट्स हैं, स्पेशली महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड जैसे अल्कोहलिक हैं जी. और उनका क्या है कि उनके यहाँ रोज़ाना कुछ ना कुछ डोमेस्टिक वायलेंस होता है जी. तो जैसे अभी कल की बात है कि एक लेडी के हस्बैंड वो बहुत पीते हैं और वो अपना काम पे थी, शी इज़ अ मेड जी. तो उसने फ़ोन किया कि मैं ना सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं लटकने जा रहा हूँ, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं. तो क्या ऐसे लोगों को
हम जैसे रिहैब में डालें या आप जैसे साइकेट्रिस्ट की मदद लें, क्योंकि उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो एक रिहैब का खर्चा बर्दाश्त कर पाएँ। लेकिन ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका क्या विकल्प है हमारे पास? देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जी कि जितने भी रिहैब्स हैं, रिहैब्स का आर ओनली हेल्पफुल टू इंडिविजुअल्स जिनके अंदर विल है इम्प्रूव करने का। जी अगर हम बाय द फोर्स ऑफ द फैमिली और फ्रेंड्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में आ रहे हैं टू डी एडिक्ट आवर सेल्फ, टू डिटॉक्सिफाई आवर सेल्फ आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, तो वो जितने दिन आप हैं रिहैब में, महीना 2 महीना, तब तक तो वो रहेगा। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तब तक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, स्पेशली इन द केस ऑफ सब्सटेंस, बहुत हेल्पफुल नहीं होते। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? उसका उपाय यह है कि जैसे मैं अपने पेशेंट्स के साथ, जब मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैं एक जुमला उनसे कहता हूँ कि भाई तुम्हारी जीवन में प्राथमिकता क्या है, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटीज। राइट। आज सुबह हम लोग इस वीडियो को, इस सेशन को करने के लिए सुबह 6 बजे आ गए। डॉक्टर शाश्वत आ गए, आप आ गई, मैं आ गया, पूरी टीम आ गई, क्योंकि ये हमारी प्राथमिकता में था, हमारी प्रायोरिटी में था। तो ईच सेकंड ऑफ आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन आवर प्रायोरिटीज। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई तुम पी रहे हो, तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारी पत्नी सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे, उसके दिमाग में पीस रहे, तुम्हारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, तुम्हारे माता पिता जो परेशान है वो परेशान ना हो, तुम्हारी एक रेगुलर इनकम हो, तुम ये चाहते हो, या तुम ये कहोगी कि होली है, दिवाली है, नया साल है, मेरे दोस्त का लड़के का मुंडन है और हम पिएंगे। आपकी प्राथमिकता क्या है? अगर आपकी प्राथमिकता है पी के मस्त होना, तो फिर आप ये बातें करना बंद कर दीजिए कि मैं अपनी पत्नी के लिए चिंतित हूँ, मेरे बच्चों क्या होगा, ये दोहरी बात आप करना बंद कर दीजिए। तो मैंने देखा है कि ये बात करने से ऐसा अक्सर होता है कि उनको जब एक क्लैरिटी आती है, चेतना आती है कि यार ये बंदा जो बात सही कह रहा है, क्योंकि अगर प्राथमिकता हम बात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्राथमिकताओं को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो यू नीड टू डिसाइड अपॉन योर प्रायोरिटीज, एंड वंस यू आर प्रायोरिटाइज कि नहीं, I have to live a sober life and taking care of my family and not giving any kind of trouble to my family, तो आप अल्कोहल छोड़ देंगे। नहीं तो अगर आपको ये प्राथमिकता में नहीं है तो आप पीते रहेंगे। ये आपको डिसाइड करना है। सो दिस इज हाउ, बिकॉज मैंने बहुत चीज़ करके देख ली, बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को जो कि हार्डकोर एडिक्ट्स होते हैं, उनको मोटिवेट करना। क्योंकि ये मैं सोचती हूँ आज के परिवेश में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत परिवार बिखर रहे हैं इससे, जी। और हर तरह से शोषण हो रहा है। जी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।